औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम मोतहर के अंदर। बाब अलक़मी से हम दाखिल हो रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज़ादारी का सिलसिला 24/7 की बुनियादों पर जारी व सारी है। दिन में रात में हर वक्त मौक़बात यहाँ से गुज़र रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं। सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलाम और आपके आवान व अंसार के पर जो करबला में गुज़री उसको पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए आज़ादारी हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको करीब से इन तमाम मनाज़िर से अपडेट करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कसरत से ज़ायरीन मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक रास्ता उन्होंने रखा है मौक़बात के अंदर आने का, जहाँ से मौक़िफ़ अंदर आ रहे हैं। सुभान भाई आपको करीब से आज़ादारी के मनाज़िर दिखाएंगे। हम आगे चलते हैं। ये वो रूट है जहाँ से आम पब्लिक का दाखिला ममनू है। ये सिर्फ मौक़बात के लिए है। जो मौक़िफ़ यहाँ से दाखिल होंगे और आज़ादारी करते हुए इमाम हुसैन सलाम के हरम की तरफ रवाना हो जाएंगे बैनुल हरमैन से होते हुए, और बाकी और दरवाज़ों से ज़ायरीन का बाज़ दरवाज़े दाखिल होने के लिए है और बाज़ दरवाज़े जो है वो ज़ायरीन के निकलने के लिए हैं, दुखूल और जो है वो एग्ज़िट के लिए है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इराक़ियों का ये ट्रेडिशनल तरीक़ा है जिस तरह से ये आज़ादारी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। हम आपको करीब से दिखाते हैं। आइए सुमान भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब से करीब जा सकें और हम आपको दिखा सकें किस तरह से मौक़िफ़ दाखिल हो रहे हैं। और मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम पे बाब क़िबला पे पहुँच गए हम। यहाँ आ या अबुल फ़ज़ल अब्बास या अली समझ गई। بث مباشر؟ ايوه ها؟ ريكوردد يصير على اليوتيوب؟ يصير يوتيوب؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما اسمك؟ علي. علي من وين؟ بصرة. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قصيدة يعني؟ لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. شكرا. أقرأ قصيدة؟ قصيدة أقرأ؟ يلا تبع. قصيدة أقرأ؟ सुभान भाई आगे आ जाइए। तमाम जी, और करीब से कोशिश करते हैं कि जो मनाजिर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर आपकी खिदमत में पेश करें। बड़े बड़े मौक़बात मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास इस्लाम के बाब क़िबला से दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं। या अली बाब क़िबला मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में बाब क़िबला में मौजूद हैं। हमारे पीछे से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मौक़बात इराक़ियों के दाखिल हो रहे हैं। मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में मातम कर रहे हैं और यहाँ से आज़ादारी का सिलसिला जारी व सारी है। मातम करते हुए दूसरे दरवाज़े से निकल के और बैनुल हरमैन से होते हुए
मौलाना सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ जाएंगे और वहाँ से ये मातम करके और करबला के मज़ाफ़ात में जाके क़याम करेंगे। इस तरह से ये अज़ादारी का सिलसिला जारी वसारी है। 24 घंटे जो है वो दोनों हरमों के अंदर आपको मातमी जुलूस मिल जाएंगे। ये सिलसिला अरबईन की शाम तक इसी तरह से कायम व दायम रहेगा। मुस्तक़िल अज़ादारी का सिलसिला होता रहेगा। हम आपको और क़रीब से कुछ मनाज़िर दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी रोज़े की ले लें, रोज़े की वीडियो ले लें। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल हम सामने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री सामने मौजूद है और जो लोग नहीं आ सके हैं उनके लिए अहले बैत की भी ये एहतमाम करता है कि आपको करीब से मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री की हम ज़ियारत करवा रहे हैं। ये हमारे सामने मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री है। हम बाब क़िबला से दाखिल हुए हैं। पीछे मोकबात की आपको मातम दिखाएँ। सामने हज़रत अब्बास गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार का मरकज़ है। आप देख सकते हैं कि सामने जो तलाई ज़री है ये मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की क़ब्र अथर है और उसके ऊपर ये नस्ब ज़री है जो कि ज़ायरीन का एक जम गफ़ीर मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की जानिब पढ़ता हुआ और हम ज़ियारत आपको कराने के बाद अब मुख्तलिफ़ सहनों से होते हुए बैनुल हरमैन की तरफ जाएंगे। या अली अलैहिस्सलाम के आपके लिए ज़री की और तमाम चीज़ों की फुटेज लेके बाहर जा रहे हैं। अब हम बाब क़िबला से बाहर जा रहे हैं और यहाँ से हम बैनुल हरमैन की तरफ जाएंगे। जी हम बाब क़िबला से बाहर आ चुके हैं। मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री से बाब क़िबला से हम बाब अलक़मी से अंदर गए थे, दाखिल हुए थे और बाब क़िबला से हम बाहर आए हैं और इस वक्त बैनुल हरमैन की तरफ हम जाएंगे और वहाँ से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की जो है वो आपको करवाएंगे। जी हम बाहर जा रहे हैं। السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا ورحمة الله. ما اسمك؟ محمد سرحان ياسين متطوع. كم سنة خدمة الإمام العباس؟ كم سنة؟ 4 سنوات. 4 سنوات. 4 سنوات. حياك الله. الله يخليك. تمام صدوات. حمد لله.
अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अज़ादार जो तशरीफ़ लाते हैं उनके जो यहाँ पर अपने शूज़ रखवाते हैं उनको यहाँ से टोकन दिया जाता है। आप शूज़ रखवाएं, वापसी पे टोकन दें और अपने शूज़ ले लें। ये अमानात कहलाती हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन्स, आपके ज़रूरत का सामान, जूते वगैरह और इसके अलावा बैग्स वगैरह सबके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं और कोई भी चीज़ गायब नहीं होती। अगर आप भूल के अपने मुल्क भी चले जाएँ और टोकन आपके पास है तो वो आप जब चाहें उसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं किसी के ज़रिए या आप खुद आएँ, तो यहाँ से अमानात में कोई चीज़ गायब नहीं होती। अब हम जाते हैं बैनुल हरमैन की तरफ। नहीं ऐसे ले चलो, ऐसे चलते नहीं जगह नहीं है, यहाँ से आ जाइए, वहाँ से पैक है, वो जाने का है। और आप सही कह रहे थे, उधर से निकल। ये बाब क़िबला पे मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अस्सलाम के बाब क़िबला पे मौजूद हैं। यहाँ पर शदीद अज़दहाम की सी कैफियत हमेशा होती है और क्योंकि ये यहाँ से बहुत चौड़ा रोड है और ये वो रास्ता है जहाँ पर लोग करबला आने के लिए यहाँ से दाखिल होते हैं। पूरे इराक़ से जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर जो है वो 80% बाब क़िबला मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से करबला में दाखिल होते हैं। यानी इस बैटल फील्ड जो थी जिसको मैदान करबला कहते हैं, इसमें जंग हुई थी, वहाँ पे जो है वो इस तरफ दाखिल होते हैं, वरना करबला के मज़ाफ़ात तो बहुत दूर तक हैं। हरमैन पे आने के लिए मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास और मौला हुसैन इस्लाम के हरम तक आने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो ये वाला रास्ता है और ये पड़ता है मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के बाब क़िबला से। तो यहाँ पर हमेशा जो है वो बहुत रश होता है आने वाले ज़ायरीन का, यहाँ से आगे जाने वाले ज़ायरीन का, तो एक अज़दहाम की कैफियत यहाँ पर हमेशा रहती है। अंदर भी यहाँ जो कचरा होता है ये सब, जी हाँ, ये जितना भी आपको उस वक्त भी हमने अपडेट किया था कि 24 घंटे यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम रहता है। ये गाड़ियाँ जो है वो घूमती रहती हैं इस कदर अज़दहाम के बावजूद, और यहाँ पर ज़रा सा भी जो है वो कचरे को ये लोग नहीं रहने देते। लोग इसमें अपना हिस्सा भी डालते हैं, कोई ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं फेंकता, बिनों में डालते हैं और ये सब तमाम बिन्स को एम्प्टी करते हैं और ये जो है यहाँ से ले जाते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पर 24 घंटे चलता है क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों का मजमा है और हर गुज़रते हुए लहजे के साथ जैसे जैसे अरबईन हुसैनी करीब आ रही है, 40वें का दिन करीब आ रहा है, अज़दहाम की कैफियत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त किस कदर रश है और ये चूँकि दिन का वक्त है और दिन में यकीनन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बावजूद इतना रश है। जैसे जैसे मगरिब का वक्त आएगा और अज़दहाम में इजाफ़ा होगा और रात को इंतहाई दर्जे का अज़दहाम होगा जिसमें यहाँ पर चलना जो है वो मुहाल हो जाता है। मैंने ख़ुद तजर्बा किया कि जो 5 मिनट का रास्ता है वो तकरीबन 45 मिनट जो है वो उसमें लग जाते हैं आपको तय करने के लिए। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं सामने हरम के और यहाँ से ज़ियारत पढ़ रहे हैं, इज़्न दुख़ूल पढ़ रहे हैं, अपनी हाजात तो परवरदिगार की बारगाह में मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास इस्लाम के वास्ते से पहुँचा रहे हैं। ये रूहानी सिलसिला बैनुल हरमैन इधर ये तो वहाँ पे बगदाद है, बैनुल हरमैन आ जाए वहाँ वही नहीं है। आइए बैनुल हरमैन की तरफ। या अल्लाह रोह, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रोह या अल्लाह रोह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के बिल्कुल सामने हैं और हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा अज़दहाम है, मौक़िफ़ गुज़र रहे हैं, तो हमारी कोशिश पूरी होगी कि हम हरम से आपको जो है वो अंदर जो हरम के मनाज़िर हैं, ख़ुसूसी मनाज़िर, वो आपके लिए पेश कर सकें और हरम में जा सकें क्योंकि इस वक्त अज़दहाम की कैफियत है। बैनुल हरमैन से हम गुज़र रहे हैं और सामने जो है वो मुतअद्दिद मौक़िफ़ अज़ादारी सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलाम करते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं इमाम हुसैन सलाम के हरम से और ये सारे मौक़बात। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो हमने कल रात की ट्रांसमिशन दी जिसमें हम ऊपर से जूम करके इन मौक़बात को दिखा रहे थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल करीब से जो है वो दिखाएं ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है। हम बैनुल हरमैन से निकल के मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास इस्लाम की ज़ियारत के बाद बैनुल हरमैन से होते हुए मौला हुसैन सलाम के मरक़द की जानिब आगे बढ़ रहे हैं और ये तमाम मौक़बात इमाम हुसैन सलाम के हरम से अज़ादारी करते हुए बैनुल हरमैन से होते हुए मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास इस्लाम के हरम की जानिब जा रहे हैं। हमने रात को आपको अपडेट किया था किस कदर अज़दहाम था और किस तरह से जो है वो यहाँ के लोकल जो मौक़िफ़ हैं
वो मौला हुसैन सलाम के हरम के आगे से आज़ादारी कर रहे थे, वो हमने कल ऊपर से आपको एक काफ़ी ऊपर से जूम करके दिखाया था। अब हम आपको ये बिल्कुल करीब से और मोकाबात के पास से दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हरम के अंदर दाखिल हुआ जा सके। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मौक़िफ़ गुज़र रहे हैं और एक के पीछे बैक टू बैक मौक़िफ़ हैं। ये हज़ारों की तादाद में मौक़िफ़ हैं और उसमें लाखों अज़ादार सीना ज़नी कर रहे हैं। सुभान भाई करीब से दिखाइए, आ जाएँ, आगे आ जाएँ। आ जाए तेरा भैया। ये अज़्दाम की कैफियत है, आप देख रहे हैं। ऊँचा उठा के इधर आ जाइए। बताना किस मुश्किल से मैं जी शदीद अज़्दाम की कैफियत है, आप देख सकते हैं। ये मोकाबात गुजर रहे हैं। जी नाज़रीन देख सकते हैं हम मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि शदीद अज़्दाम है। यहाँ से इन्होंने मीडिया के लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस थी, रोका हुआ है। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने हमसे कहा कि आप बाबे सिदरा से अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम बाबे सिदरा से अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। अभी हम मौक़िफ़ के दरमियान से निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके से निकल के और सीधे मौला अबुल फज़ल अब्बास अस्सलाम के हरम की जानिब बढ़ रहे हैं। ये बैनुल हरमैन के अंदर हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं बैनुल हरमैन से मौक़िफ़ धीरे धीरे हरकत करते हुए मौला अबुल फज़ल अब्बास अस्सलाम की जानिब जा रहे हैं। अभी हम जिस मौक़िफ़ के साथ आगे आए वो मौक़िफ़ नासरिया का था। हमने उनसे पता करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि हम नासरिया से हैं और बैक टू बैक मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ़ इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों से और ये सिलसिला बिल्कुल थमेगा नहीं। अरबईन तक सुबह दोपहर शाम इसी तरह से अज़ादारी होती रहेगी। हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। अब हम इमाम हुसैन सलाम के हरम की जानिब शार सिदरा की तरफ जा रहे हैं। जी इस वक्त हम बैनुल हरमैन से हट के शार सिदरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड पे चूँकि हरम है हमारे और हरम इमाम हुसैन सलाम में शार सिदरा से अंदर इंशाअल्लाह दाखिल होने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम बाब क़िबला से जो है वो अंदर जाना चाह रहे थे बैनुल हरमैन की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है वो चूँकि मुकाबात की वजह से अज़्दाम है तो वहाँ से उन्होंने हमें एक्सेस नहीं दिया, तो हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले हैं। बहुत रश है और इस वक्त हम जो है वो शार सिदरा और बाब शुहदा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शार शुहदा और बाब सिदरा बिल्कुल साथ साथ हैं, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अस्सलामु अलैका या खामिस असहाब किसा, हमारे सामने ये बाब है और हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि उल्टे हाथ पे जो है वो शार सिदरा से हरम अबी अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल हों ताकि वो एक्सक्लूसिव मनाज़िर हरम के अंदर आज़ादारी के
हरम के अंदर के नूरानी जो मनाजिर हैं उन लहज़ात को अपने कैमरे में महफूज कर सकें और आप तक पहुंचा सकें, ताकि जो हमारे मोमिनीन बहन भाई बुज़ुर्गान किसी भी वजह से इस अरबाईन हुसैनी 1448 हिजरी मुताबिक 2026 में तशरीफ़ नहीं ला सके हैं किसी भी वजह से, किसी उज़र से, तो उनको ये ज़ियारत अहले बैत टीवी के तवस्सुस से उनके घर बैठे वो मनाज़िर दिखा सकें और उनको सवाब में शरीक कर सकें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब से जो है वो कवरेज दें, चाहे वो आज़ादारी के मनाजिर हों या वो हरम के अंदरूनी मनाजिर हों। ये हमारे सामने जो है वो बाब सदरा आ गया और बाब सदरा का ये बाब खरूज है, और हम कोशिश करेंगे कि बाब खरूज से पहले कोशिश करते हैं कि हमें एक्सेस दे दें तो यहाँ से हम चले जाएँ। पहले सुबह में इसे पूछते हैं, शायद हमें यहाँ से जाने दें। है तो बाब खरूज नहीं, ख़वातीन हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन। इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मोतहर में। जिस तरह से अभी हमने आपके महज़र में अर्ज़ की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बाब सदरा से अंदर दाखिल हों। बाब सदरा से हम अंदर दाखिल हो गए हैं। बाब सदरा से दाखिल हो गए। सामने वो जो सफ़ेद रंग की ज़री आपको नज़र आ रही है वो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री है, और इस वक्त हम सैन मुतहर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ जो ज़ियारात हैं वो आपको कराएँगे। यहाँ पर जहाँ पर सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबह किया गया वो जगह मौजूद है, और यहाँ पर गंज शहीदा हैं जहाँ पर तमाम शहदा के जो है वो बदन अथर जो है वो दफन हैं। तो वो तमाम जगहें कोशिश करेंगे। यहाँ पर जनाब हबीब इब्ने एक सेकंड मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इब्राहिम अल मुजाब की भी कब्र है। ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ज़ायरीन की खिदमत की जा रही है। लोगों के पैरों में छाले वगैरह हैं जो मशाया कर आए हैं उनको तल्फ़ किया जा रहा है, और ये मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं हर जगह पर मुहैया हैं। जिस तरह से हमने मशाया में दिखाया वो भी करबला के अंदर भी हमने पिछले साल एक डॉक्यूमेंट्री भी की थी। करबला के अंदर पूरा कैंप है जिसके अंदर अमेरिका और इंग्लैंड से और यूरोप से आए हुए डॉक्टर्स हैं, और यहाँ के मुकामी डॉक्टर्स के साथ मिलकर वहाँ पर हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं। अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो सिर्फ एक मुस्तशफ़े सफ़ीर खाली नहीं है, बल्कि पूरा एक कैंप जो है करबला में मौजूद होता है। वो हमारी डॉक्यूमेंट्री पिछले साल की मौजूद है, उसमें पूरा एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ दिखाई हैं। और इस वक्त ये करबला के अंदर भी हम दिखा रहे हैं, और हरम के अंदर भी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ आप दरवाज़े देख रहे हैं, ये ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पर जो है वो मीडिया सेंटर है, नज़ूरात का है, मालूमात के लिए है, शरई हवाले से सवालात के लिए है, हर तरह का यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाती है। और यहाँ से हम दिखाते हैं ये जनाब इब्राहिम अल मुजाब की ज़रिए अथर है, और अंदर चूँकि ममनू है इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आपको बाहर से दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि करीब से जो है वो इमाम हुसैन सलाम की ज़रिए मुक़द्दस आपको दिखाएँ। ये हम पहुँच रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन सलाम को ज़िबह किया गया था, जहाँ पर आपने आखिरी सजदा अंजाम दिया, और यहाँ पर आपको शिमर लईन ने आपके सर अक़दस को बदन अथर से जुदा किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अबू अब्दुल्लाह, या अबू अब्दुल्लाह, कैमरा करीब ले जाएं। ये वो बिल्कुल असल जगह है। आगे बढ़ते हैं। इसको क़त्लगाह सैयदुश्शुहदा कहते हैं। ये देखें यहाँ पर बाज़ जगहों पर लोग जो है वो अपने नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, और वो मौक़िफ़ के लिए जिस तरह से मैंने कहा था मखसूस रास्ता रखते हैं। यहाँ से मौक़िफ़ होते हुए बैनुल हरमैन से मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अस्सलाम की जानिब आगे बढ़ते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये क़त्लगाह का मस्बह अल मुक़द्दस क़त्लगाह का ये बैरूनी दरवाज़ा है। लोग यहाँ से ज़ियारत कर रहे हैं और सैयदुश्शुहदा के उस आखिरी सजदे को याद कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास इस कवरेज के लिए स्पेशल परमिशन है, इसलिए हम इस कैमरे को लेकर अंदर दाखिल हो गए।
नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं। आगे आए, आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हम यहाँ से आपको सैयद शुहदा की ज़री की ज़ियारत कराते हैं। ये सामने जो आप ज़री देख रहे हैं, ये इमाम हुसैन सलाम की ज़री है। क़ाल सैयदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये ऊपर लिखा हुआ है। ज़ायरीन का एक जम्ब गफ़ीर आगे बढ़ते हुए ये सामने इमाम हुसैन सलाम की ज़री है। बिल्कुल हम बहुत जितना करीब आ सकते थे वहाँ करीब आए हैं। आगे बढ़िए। लबैक या हुसैन, 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 लबैक या हुसैन। हैदर वين تاركهم हैदर? सुभान भाई इधर से आ जाए, वहाँ से मॉब आ रहा है, इधर से आ जाए, साइड पे आ जाए। ये यहाँ से आप मनाजिर देख सकते हैं। मौके पर यहाँ से दाखिल हो रहे हैं सैयद शुहदा के हरम में, और ये ख़ास मखसूस रास्ता है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये अज़ादारों के लिए खाली जो मातमी आ रहे हैं और यहाँ से मातम करते हुए मौके बैतुल हरमैन की तरफ निकल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं मज़ीद और करीब जाएं। शुक्र। बस यहाँ रुकिए। एक मौक़िफ़ के पीछे एक मौक़िफ़ है। जिस तरह से हमने कहा कि ये सिलसिला 40 तक इसी तरह से दिन और रात जारी व सारी रहेगा। पूरे इराक़ से मौक़िफ़ात शामिल हो रहे हैं। इसमें अभी इंटरनेशनल ज़ायरीन पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह। जुलूस भी हैं और करीब से दिखाते हैं आपको। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये मुक़ाबात मुसलसल अज़ादारी कर रहे हैं, और ये इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों से हैं। नासरिया से, हिल्ले से, दीवानिया से, कूक से, किरकुक से, मूसल से, बगदाद से, बसरा से, मुख्तलिफ़ शहरों से ये जो है वो मुनज़्ज़म होकर अतराफ़ करबला में क़याम करते हैं, और उसके बाद यहाँ से अज़ादारी करते हुए सैयद शुहदा के हरम की जानिब, बैतुल हरमैन से मौला पाक इस्लाम के हरम की जानिब रवाना होते हैं। और हर तरह की खिदमत यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ अज़ादारी सैयद शुहदा को अंजाम दिया जा रहा है। या अली, या अली। एक मौक़िफ़ के बाद एक मौक़िफ़ दाखिल हो रहा है। वो ये अपने मौला को सलाम करते हुए दाखिल होते हैं। इराक़ियों का तरीक़ा है, जैसे कोई मौके पर अंदर दाखिल होता है सब हाथ उठा के सैयद शुहदा की जानिब सलाम करते हैं और मातम करते हुए अंदर दाखिल होते हैं। लब्बैक या हुसैन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल की टीम्स, हिलाल अहमर की और हर तरह की जो है वो सहूलत मौजूद है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, पूरा स्टाफ आपके सामने खड़ा है, डॉक्टर्स, ये सब जो है वो इमाम हुसैन सलाम के नाम पे फ्री सहूलियात अज़ादारों के लिए कमर बस्ता नज़र आते हैं। या अली।
करीब से हरम इमाम हुसैन सलाम के अंदर करीब से मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अहले बैत टीवी की स्क्रीन से आप देख सकते हैं। या हुसैन लब्बैक या अब्बास। मेरे कंधे पर बैठ जाएंगे, मैं लेके उड़ जाता हूँ। बैठेंगे? شبه حيدر بن وغير ملفه شبه حيدر بن وغير ملفه अच्छा ये सरदार दिखा दें। सरदार सलाम के अंदर हम मौजूद हैं और इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप है। हरम के अंदर लोगों को अमूमन मालूम नहीं होता, हरम के अंदर अगर किसी को कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए, बेहोश हो जाए, कोई तकलीफ़ है किसी भी तरह की, तो आपको हरम के अंदर ये फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। आप हरम में देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और दुनिया जहान की सब दवाओं के साथ पूरी फार्मेसी के साथ यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेचर्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं यहाँ पर, ये ज़ायरीन की खिदमत के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दुनिया भर से आए हुए डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, और जिस तरह से आकर ये देखें बता रहे हैं तो वो इनको ये चेक करेंगे और इनको जब वो मेडिसिन देंगे। ये सब बिल्कुल मुफ्त इंतज़ाम है सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलाम के हरम के अंदर। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर हॉस्पिटल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको हरम के अंदर ही कुछ और हम रिकॉर्डिंग कर लें आगे जाके। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ड्रिप्स वगैरह भी का भी इंतज़ाम है, पूरी फार्मेसी इनके पास है, पूरा मेडिकल स्टाफ इनके पास है, हर तरह की दवाएँ हैं, स्ट्रेचर्स हैं और तमाम देखें हार्ट रेट वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारा जदीद इक्विपमेंट है इनके पास यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, तमाम तर चीज़ें जो है इनके पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। السلام ورحمة الله. मो मुश्किल है? لا ماكو مشكلة إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما اسمك؟ ما اسمك؟ حيدر. حيدر من وين؟ من واسط بغداد، من الكوت. كوت. ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. ये सारी अमेरिका और इंग्लैंड से आई हुई मशीन हमने पिछले साल भी हमने मालूमात की थी। तो ये पूरी किट होती है, हाँ ये ब्लड प्रेशर और आपकी पल्स, हार्ट रेट वगैरह ये सब इससे जो है वो चेक करते हैं। ये पूरी जो है वो एक पूरी किट की सूरत में है। हमने पिछले साल भी सारा कवर किया था, इस साल दोबारा फिर दिखा रहे हैं उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है, वो देख सकते हैं। क्या चेक करा था हैं ये ऑन है? चेक इस ब्लड प्रेशर। सुभान भाई का ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं हम। ये सुभान भाई यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं हमारे साथ। बड़ी खिदमत है क्योंकि सुभान भाई शुगर पेशेंट हैं, तो उन्होंने कुछ शायद ज़ौफ़ महसूस किया है, कुछ मसला है, तो हमने कहा कि सुभान भाई का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा लिया जाए। हरम इमाम हुसैन सलाम के अंदर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम स्ट्रेचर्स वगैरह, मेडिकल स्टाफ, फार्मेसी, हर चीज़ सब मौजूद है और ज़ायरीन की ये बाकायदा खिदमत करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सुभान भाई का जो है वो ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक हो रहा है यहाँ। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल है, बढ़ा हुआ तो नहीं है? नहीं बढ़ा हुआ नहीं है, सही है माशाल्लाह, थैंक यू।
फिर जज़ाकल्लाह जी। इस तरह से जो है वो यहाँ पर अज़ादारों की खिदमत की जा रही है। रिकॉर्डिंग रोक दी चलें जी। नाज़रीन, इस वक्त इमाम हुसैन सलाम के हरम में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सामने सरदाब शहदा। ये चूँकि आप रिवायात में भी सुनते हैं कि शहज़ादी ने तिल्ले ज़ैनबिया जिसके नाम से वो जगह मंसूब है, वहाँ से सैयद-उश-शुहदा को शहीद होते हुए देखा था और वहाँ से नशेब की जानिब आप उतरी थी। सैयद-उश-शुहदा को नशेब में ज़िबा किया गया था। तो आज भी ये जगह नशेब में है और तिल्ले ज़ैनबिया ऊपर है। ये वो सरदाब है जहाँ से आप पूरा एक ग्राउंड एक दो फ्लोर नीचे उतर कर फिर असली क़ब्र पे इमाम हुसैन सलाम की जा सकते हैं। इन्होंने सरदाब के ज़रिए से ये रास्ता खोल दिया है। हम कोशिश करते हैं कि और करीब जाकर आपको ज़ियारत कराएँ। ये सरदाब है, बेसमेंट। यहाँ से क़ब्र मुतहर के हम करीब हो जाते हैं। जी, हम इस वक्त सरदाब के अंदर आ रहे हैं। एलिवेटर के ज़रिए से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये वो जगह है, आप देखेंगे कितना नशेब में है और तिल्ले ज़ैनबिया ऊपर हैं। और वहाँ से जब हम ग्राउंड पर आते हैं और उससे मज़ीद अंदर यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 फ्लोर नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर असली क़ब्र इस बिल्कुल सतह ज़मीन के साथ सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन सलाम की क़ब्र मुतहर है। कोशिश करेंगे कि मज़ीद और करीब आएँ, जो हमारे पास स्पेशल परमिशन है और उससे इस्तेफ़ादा करते हुए। सुभान भाई तेज़ आ जाइए। हम चाह रहे हैं कि वो एक्सक्लूसिव मनाज़िर जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे हैं, बाज़ तो ज़ायरीन ऐसे हैं जो करबला आए हैं और सरदाब नहीं आए और बग़ैर सरदाब में ज़ियारत किए हुए चले गए, उनके लिए भी इन मनाज़िर को रिकॉर्ड किया जा सके और अहले बैत टीवी की स्क्रीन के ज़रिए से बहम सबको ज़ियारत कराई जा सके। हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल बिलमुक़ाबिल सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन सलाम की क़ब्र के पास, बिल्कुल सतह ज़मीन के साथ जहाँ पर सैयद-उश-शुहदा की क़ब्र है। क्योंकि ऊपर ज़री पे जहाँ से ज़ियारत हो रही है वो ऊपर है और ये इमाम हुसैन सलाम की क़ब्र अथर कि हम बिल्कुल पास पहुँच गए। ये जहाँ पर ये ऊपर दीवार के साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं, इसके पीछे क़ब्र अथर है। ये है दीवार के पीछे, ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसके पीछे सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन सलाम की असल क़ब्र है और हम यहाँ पर आ चुके हैं। सो बंदे यहाँ से आगे बनाते हुए बढ़िया आगे जाते हैं। इमाम हुसैन सलाम की क़ब्र है, नहीं आए पीछे इसकी दीवार के पीछे आ जाएँ जी। हम और आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे सरदाब बना है। ज़मीन पे दिखा दें कि पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हुई है और ये असल क़ब्र जो नीचे मौजूद थी वहाँ पर अब ये अंदर आप देख नहीं सकते हैं। इसके आगे उन्होंने शील्ड लगा दी है क्योंकि असल क़ब्र लोग तहम्मुल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग जान दे दिया करते थे, तो इसको आगे शील्ड लगा दी है। मगर इसके शील्ड के पीछे सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असले क़ब्र मुतहर मौजूद है। हम सरदाब के अंदर मौजूद हैं। हम फिर बताते चले उन नाज़रीन को जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। रिवायात में है कि तिल्ले ज़ैनबिया से शहज़ादी ने नशेब में इमाम हुसैन सलाम को शहीद होते हुए देखा। तो हम जैसे भी आप हरम में आते हैं तो तिल्ले ज़ैनबिया से जो हरम ऊपर ज़री है वो भी जो है वो आप नीचे उतरते हैं और मज़ीद वहाँ से तकरीबन 2.5 फ्लोर हम नीचे और उतरे हैं और वहाँ से उतर कर बिल्कुल सतह ज़मीन पर जहाँ पर सैयद-उश-शुहदा की क़ब्र है, यानी कि वो रिवायत जिसके मुताबिक आपको नशेब में झाड़ियों में शहीद किया गया था जहाँ पर खारदार कांटे थे और वो जगह नशेब में थी, तो आज भी वो जगह नशेब में है। ऊपर करबला से आप नीचे उतरते हैं और ग्राउंड में नीचे उतरते हैं। हम बिल्कुल इमाम हुसैन सलाम की क़ब्र अथर के सामने इस वक्त मौजूद हैं सरदाब मुक़द्दस के अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ज़ियारत करते हैं सैयद-उश-शुहदा की।